हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाता है, क्या प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है और किस प्रोसेस के थ्रू और कैसे निकाला जा सकता है। इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने CUET LLB की क्लासेस शुरू कर दी हैं केवल 5999 में। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9868771960। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करूं, आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और सबसे पहली चीज जो ये बात करता है वो बात करता है ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट, दैट इज आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन से ग्राउंड पे इम्पीच कर सकते हैं। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने का ग्राउंड है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल यही एक ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आप उसे इम्पीच कर सकते हैं। ये इम्पीचमेंट का जो फंक्शन है, इट इज अ क्वाजी जुडिशियल फंक्शन जो पार्लियामेंट द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब बात आती है कि क्या प्रोसीजर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने का। देखिए, अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने की बात करते हैं तो इम्पीचमेंट जो है वो करने के लिए एक रेजोल्यूशन लेके आया जाता है हाउस में, किसी भी हाउस में, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। बट वो रेजोल्यूशन लाने से पहले, दैट इज वो रेजोल्यूशन जो बात करता है चार्जेस की, दैट इज वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट ने किया है, उसके बेसिस पे जो इम्पीचमेंट की बात करता है, वो रेजोल्यूशन लाने से 14 दिन पहले आपको प्रेसिडेंट को एक नोटिस देना पड़ेगा और वो नोटिस साइन किया जाना चाहिए 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। दैट इज अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। मतलब जिस भी रिस्पेक्टिव हाउस में इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर लोकसभा की बात करूं तो 1/4 होगा इसका 550, अगर आप 1/4 कर लेंगे आंसर आएगा, और राज्यसभा में 250 का 1/4। ठीक है। उनको 14 दिन पहले जब आपने नोटिस दे दिया तो 14 दिन एक्सपायर होने के बाद आप फर्स्ट हाउस में इस रेजोल्यूशन को मूव करेंगे और ये जो रेजोल्यूशन है ये इंट्रोड्यूस होगा फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मान लीजिए आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, और जब ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा डिस्कशन होगी, और अगर ये पास हो जाता है बाय 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ध्यान रखिए क्या है ये, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब ये बात करता है स्पेशल मेजॉरिटी की। क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए। सो स्पेशल मेजॉरिटी। सो अगर स्पेशल मेजॉरिटी से आपका ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर ये जाएगा सेकेंड हाउस में। हाउस 2 जो है वो क्या काम करता है, वो इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा काम करेगा इन्वेस्टिगेशन का, और अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा। वो इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस, जो आपने चार्जेस लगाए हैं प्रेसिडेंट साहब को इंपीच करने के लिए, क्या वो सही है या नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट साहब को भी एक मौका मिलेगा कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके, अपनी बात रख सके हाउस के सामने। और अगर सेकेंड हाउस में भी 2/3 मेजॉरिटी से, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है ये प्रोविजन, दैट इज ये रेजोल्यूशन, तो प्रेसिडेंट साहब इंपीच हो जाएंगे फ्रॉम द डे जब वो रेजोल्यूशन पास होगा। सो रेजोल्यूशन पास होते ही प्रेसिडेंट इंपीच हो जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट आज तक इंपीच हुआ है। देखिए, पहली चीज, अगर मैं प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट की बात करूं तो आज तक हमारा कोई भी प्रेसिडेंट इंपीच नहीं हुआ है, तो आंसर इसका होगा नन ऑफ द अबव। एंड ये जो पूरी वीडियो है इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, कौन से ग्राउंड पे इंपीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, ग्राउंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है इंपीच करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।